अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मेट्स मैं शेख मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। तो देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप स्टोरीज जो निकलकर सामने आ रही है दिन भर की, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 पर जो खबर आ रही है वो आ रही है कि पीएसएल अब शदीद खतरात का शिकार हो चुकी है। पीएसएल ऑनर्स और पीसीबी के दरमियान शदीद लड़ाई छिड़ गई है। हो सकता है कि पीएसएल जो इस साल खत्म हो जाए। क्या वो कहानी वो आप लोग से शेयर की जाएगी। नंबर 2 पे बात करने जा रहे हैं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप को लेकर। सारा आपको ट्रैवल प्लान बताने जा रहे हैं। क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान कब निकलेगा, कहां जाएगा, कहां रुकेगा, किस तरह क्वारंटीन करेगा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, सारी डिटेल जो है वो उसमें शेयर करेंगे। नंबर 3 पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान को लेकर। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा अब हमारी जीत हो चुकी है। कैसे जीत हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हैं हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल और पीसीबी की फ्रेंचाइज के दरमियान जो है अब मामलात काफी हद तक बिगड़ चुके हैं। क्योंकि जब मीटिंग हुई है इसके दरमियान और बाद में जो मामलात जब तय किए जा रहे थे तो ऐसे में रमीज राजा ने इंतहाई गुस्से से आकर जो फ्रेंचाइजी से बात की है जिसके बाद मामला काफी आगे तक बढ़ चुका है। हाँ, नदीम उमर साहब जो है जो कोयटा के ऑनर है उनके साथ इतलात आई हैं। इनसाइड स्टोरी है कि उनके साथ मुंहमारी भी हुई है जो कोयटा के ऑनर है नदीम उमर साहब। खबर है यहां तक कहा हुआ है कि मतलब आप टेक इट और लीव इट। हाँ, क्योंकि असल में बहस हो रही थी। बहस ये हुई है कि फ्रेंचाइज नहीं मान रही बात। जो रमीज राजा जो न्यू मॉडल लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने ये बात किया कि आपके ऊपर जो है वो आपको 90% आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन उससे पहले जो पीसीबी का लिए स्टैंड है वो ये है कि आपको थोड़ा मजीद लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी मैं अगर आप देखें तो दोनों की गलतियां भी हैं लेकिन दोनों एक एक जगह पर ठीक भी हैं। पीसीबी उस जगह पे अगर आप देखो तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है कि वो जो उनका ये स्टैंड है कि आपको लगाना पड़ेगा। देखो अगर आपको अपना ब्रांड ऊपर लेकर जाना है तो आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा इनका स्टैंड है, हाँ की है, ये जो कहती है नहीं की इन्होंने की है। अब वो जो पीसीबी का स्टैंड है वो ये है कि हम जो ड्राफ्ट को खत्म करके हम ऑक्शन पे जाएंगे तो हमारी लीग बाकी लीग से थोड़ा ऊपर जाएगी। जाहिर है आपको कंपटीशन बीपीएल, सीपीएल, ये बिग बैश वगैरह से आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, लंका प्रीमियर लीग, ईटीसी, इससे आप ऊपर जाओगे। तो ये बात तो ठीक है लेकिन मसला ये आ रहा है कि फ्रेंचाइजीज इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उनको तकरीबन 50% जो भी वो दे रहे हैं पैसे उनको वो इंक्रीज करना पड़ेगा। और फ्रेंचाइज आपको पता है कि वो अभी पैसे नहीं निकाल रहे, वो दांतों से दबा दबा कर छोड़ रहे हैं पैसे। तो वो फिलहाल अभी निकालने को तैयार नहीं है। दांतों में दबा दबा के, हाँ, इनके दांतों में दबाए हुए पैसे वो नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा। अब पीसीबी ये कह रहा है कि अगर अभी आप लगाओगे तो आप भरोसा कीजिए, अगर आप लगाते हैं पैसे तो आपको अगले साल इससे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। 3 किस्म की ऑफर्स में किया उन्होंने कहा कोविड का भी आपको फंड दे देते हैं, आपका रेवेन्यू भी बढ़ा देते हैं और एक आधी ऑफर और भी है जिसमें इनको बड़ा फायदा है। हाँ, अब क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि जो कोविड की वजह से जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, क्राउड श्राउड नहीं आया बीच में, वो कह रहे हैं उसका भी आपको पीसीबी जो 50% रेवेन्यू देगा। अब फ्रेंचाइजीज यहां पर नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं जी नहीं, हम पुराने ही जो मॉडल है उस पर काम करना चाहते हैं मजीद, बस क्योंकि देखिए बिजनेसमैन है ना वो सारे, वो कह रहे हैं जी मजीद हम नहीं खर्च करना चाहते, हम पैसा बस आए, वो कह रहे हैं हम नहीं लगाना चाहते। देखिए अब यहां पर फ्रेंचाइजीज को भी आप बुरा भला नहीं बोल सकते क्योंकि मसला ये है कि अभी तक उस तरह से मॉडल नहीं जा सका पीसीबी का, क्योंकि शुरू में वो लगाने को तैयार थे। दूसरा एक मसला ये भी हुआ है जो जिस तरह कोविड की सिचुएशन आई है तो पिछले 2 सालों के अंदर जो है फ्रेंचाइज मालिकान भी जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आए हैं, इसलिए भी वो कह रहे हैं कि हम अभी इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, जाहिर है उनके जो बिजनेस है उसमें भी थोड़े से डिप हुए हैं तो बात उनकी भी ठीक है। लेकिन पीसीबी के यहां पर स्टैंड ठीक है कि अगर आप ड्राफ्ट से जाते हो, ऑक्शन पे जाते हो, उनका मानना यह है पीसीबी का कि अब हमने अपने ब्रांड को बड़ा करना है। अब बड़ा कैसे होगा ब्रांड? ऐसे तो घर बैठ के बड़ा नहीं होगा। जाहिर है जब आपको प्रोडक्शन की क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी सबसे पहले तो आपको बड़े खिलाड़ी लाने पड़ेंगे। बड़े मतलब फॉरेन प्लेयर्स जो आईपीएल में खेलते हैं, मैक्सवेल, ट्रेंट बोल्ट, केन विलियमसन, बटलर, इस टाइप के प्लेयर आपको लाने पड़ेंगे। आपके इस पैसे से तो आएंगे नहीं क्योंकि उसमें आपको बड़ा पैसा डालना पड़ेगा। वो सही कह रहे हैं, $2.5 लाख। अब आईपीएल में अगर आप क्रिस मॉरिस को देखो, क्रिस मॉरिस जो अभी सोल्ड हुए हैं वो क्या 15.5 करोड़ 16 करोड़ में इंडियन रुपीस में सोल्ड हुए हैं। यानी कि अगर आप ले लो नहीं, अगर आप ले लो तो 35-36 करोड़ बनता है, 38 करोड़ राउंड अबाउट। तो 36 करोड़ में अगर वो ले रहे हैं तो उनको क्या पड़ी है कि वो आकर जो है वो यहाँ के 2-3 करोड़ में वो जाएं। तो अब ऑक्शन में ये होगा कि आप अच्छे प्लेयर्स, चले सारे नहीं लेकिन आप कुछ अच्छे प्लेयर्स ले सकते हो। चले अगर आप एबी डिविलियर्स को या किसी को 5-6 करोड़ तक अगर आप जाते हो तो फायदा हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शादाब खान भी प्लैटिनम कैटेगरी में है, यहां पर नवाज भी प्लैटिनम कैटेगरी में है और यहां पर जो आपके मेन जो प्लेयर्स इन्होंने रखे होते हैं वो अगर बटलर या किसी क्रिस गेल को रखा हुआ था,
तो वो भी प्लैटिनम में ही थे। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, जब ऑक्शन होगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार मैं शादाब को लूं या फिर मैं नवाज को लूं या फिर सरफराज को लूं या मैं फिर किसी और के पास जाऊं। तो देखिए वो तो बड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी, सबके पास ऑप्शन रहेगा कि वो कितने में किसको लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा। तकरीबन एटलीस्ट पीसीबी जो चाह रहा है अली, वो चाह रहा है कि 30 करोड़ का वॉलेट तो बनाओ। अभी तक जो इनकी टीम बनती है आपके पीएसएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं, वो मुश्किल से 15 करोड़ को भी टच नहीं करते हैं टीम बनाने के लिए, 15 करोड़ भी टच नहीं करते। आपको भी आगे आगे आना पड़ेगा और पीएसएल को वो जो पीसीबी है इनको भी जो है इनको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बड़े पुराने बंदे हैं। अब तो असल प्रॉफिट का टाइम है। अगर अगर ये फ्रेंचाइज मालिकान कहते हैं कि हम नहीं लेकर चलते, हम हट भी जाते हैं, तो मैं फिर भी आपको बता दूं कि पीएसएल इस वक्त ऐसा ब्रांड बन चुका है कि इस वक्त हजारों की तादाद में इन्वेस्टर बैठा है जो कहता है कि पैसा लगवाओ। अब तो हर कोई आने को तैयार है। अब तो ये छोड़ेंगे तो इनसे महंगे दामों कोई और ले लेगा, क्योंकि इन्होंने शुरू के मुश्किल वक्त में इन्होंने साथ दिया। अभी तो रमीज राजा ये कह रहे हैं कि टेक इट और लीव इट। हाँ, और अब ये फ्रेंचाइजीज जाएंगे भी नहीं और देखें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका हक है। मुश्किल वक्त में ये थे, जब पहला फर्स्ट स्टेप था तो ये उस टाइम थे, तो अभी ये जाते हैं। तो इनके साथ ज्यादती, आप देखिए ज्यादती किसी के साथ भी ठीक नहीं रहती, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। फ्रेंचाइजीज को मान लेना चाहिए, अपना वॉलेट इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि बड़े खिलाड़ी आएंगे तभी फैंस को मजा आएगा पीएसएल का, तभी हमारी लीग थोड़ी सी ऊपर जाएगी। छोटे मोटों में अगर आप वही देखो, मसला क्या है कि रमीज राजा का एक पॉइंट वैलिड है कि अभी जो खेल रहे हैं खिलाड़ी, वो हर जगह वही खिलाड़ी है, ऐसे ही है। वही लंका प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं, वही बीपीएल में भी खेलते हैं, जैसे रेली रोसो हो गए या और अगर आप 4-5 आप देखें कि डेविड वीजा हो गए या समित पटेल हो गए, ये आपको हर लीग में नजर आएंगे। मतलब ये कुछ और भी आप बाकी प्लेयर भी गिन लें, मतलब ये कोई प्लेयर हैं 20 एक प्लेयर हैं, 18 प्लेयर हैं, ये आपको बीपीएल, सीपीएल, T20 ब्लास्ट, 100 टूर्नामेंट, मतलब जहां भी कोई टूर्नामेंट होता है वो ये खेलते हैं। तो वो फिर आपका टूर्नामेंट उस तरह से यूनिक नहीं हो पाता, थोड़ा बड़ा नहीं बन पाता, बाहर के और बड़े स्पॉन्सर्स आप पर नहीं आ पाते हैं आपके पास। अब आईपीएल में देखें ना, क्योंकि वहां सारे बड़े खिलाड़ी हैं, इवन इंडियन और बाकी भी जो है वो खाली आईपीएल खेलने जाते हैं। एबी डिविलियर्स हो गए, सिर्फ वो आईपीएल खेलने जाते हैं। मैक्सवेल को देख लें, बाकियों को देख लें, वो खाली अपनी एक ही आईपीएल खेलने जाते हैं। उससे क्या होता है कि फिर वो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं करंटली जो सिनेरियो बन रहा है और जिस तरह से 2-2 बार साल में आईपीएल चल रहा है, इंतहाई व्यूअरशिप में डिक्लाइन आया है, इंतहाई डिक्लाइन आया है। ना ही मैचेस को लोग उस तरह से पसंद कर रहे हैं और ना ही ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और देखिए मैं हमेशा से बात करता हूं कि लीग्स जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट की तबाही कर रहे हैं, और अब ये हो रहा है। और आप देखें तो अब सिनेरियो डिफरेंट हो गया, ऐसा ही है। अब लीग्स को लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं बन रहा, कहां लीगों में इंटरेस्ट, अभी आईपीएल चल रहा है, कहां लोग इंटरेस्ट देख रहे हैं। अब देखो पीएसएल भी 2 बार हो रहा है, कहां इंटरेस्ट बन रहा। अब बात यह है कि देखो लीग अगर आप ठीक है, पैसा कमाने हर किसी का हक है, लेकिन आप 1 साल का गैप तो दो ना। अब ये क्या बात हुई कि आपने 1 साल में, अभी आपने अब आईपीएल देख ले, एक मार्च में हुआ है, फिर एक वो अभी क्या महीना चल रहा है, अक्टूबर में हो गया, फिर अभी वो शुरू हो जाएगा मार्च में। पीएसएल भी ऐसा ही है, पीएसएल भी फरवरी में हुआ, फिर आखिर में वो जून में हो जाता है। यार ऐसे तो लोग थक जाते हैं। एक बार हो और थोड़ा छोटा हो, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, एक बार हो। अब देखें, अब हमारा जो पीएसएल की जून की विंडो थी, उसमें हमने एशिया कप की बलि चढ़ा दी। हाँ, ठीक है। अब अभी ये आईपीएल और वो T20 वर्ल्ड कप की बलि चढ़ गई। हाँ। अब देखो बात जो भी है, लेकिन लीग्स तबाह कर रही है, बात ये नहीं है, लेकिन बात हकीकत है कि लीग्स क्रिकेट को तबाह कर रही है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि फैंस का इंटरेस्ट भी जो है वो डेली लीग्स पे कम हो रहा है। देखो आप जो भी कहो कि लीग है, फलाना है, वो है, ओ भाई वर्ल्ड कप का जो चार्म है ना, मुझे कोई बता दे कि 24 अक्टूबर का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से कोई बड़ा मैच है? नहीं है। ना लाहौर कराची का उससे बड़ा मैच है, ना वो मुंबई का और उनका आरसीबी का जो भी आप कह लो आईपीएल का मैच, या किसी T20 ब्लास्ट में, या किसी का कोई मैच नहीं भाई। इंटरनेशनल लेवल का कोई मुकाबला ही नहीं है, वो आप जो मर्जी कर लो। तो बिल्कुल जी, तो ये खबर जो है इनके हवाले से निकलकर सामने आ रही थी। अब इसके बाद जो दूसरी खबर आ रही है जी, वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पर आपको पता है कि ट्रैवल करना है पाकिस्तान की टीम ने। तो अब एक ट्रैवल प्लान निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीम का जो फाइनल डेट आ चुकी है कि पाकिस्तान की टीम ने कब ट्रैवल करना है। तो 14 तारीख को भाईजान हम निकल रहे हैं। हाँ, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, अभी 3 दिन पहले भी हमारा शो चल रहा था, तब भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो वही खबर आ रही है कि 14 तारीख को जो है वो पाकिस्तान टीम का ट्रैवल प्लान आ गया, 14 की रात को निकलेंगे। हाँ 14 को, और जाहिर है उसी दिन पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि हमने कौन सा वेस्ट इंडीज जाना है, 2 घंटे में पहुंच। हाँ, तो 14 तारीख को 14 की रात को ये निकल रहे हैं और रातों रात वहां पर पहुंच जाएंगे। 14 तारीख को पहुंचेंगे, दुबई में ये लैंड करेंगे, उसके बाद इनके कोविड के टेस्ट किए जाएंगे, वहां पर एयरपोर्ट पर किए जाएंगे। 15 तारीख को ये आराम करेंगे, होटल में क्वारंटीन करेंगे, 1 दिन का इनका क्वारंटीन है। और 16 तारीख से इनको नेट्स में नेट्स करने की इजाजत मिल जाएगी 16 तारीख से। और उसके बाद ये फिर रहेंगे और 1-2 दिन फिर इनको कहा जाएगा कि आप 3 दिन तक जो है वो एक बायोसिक्योर बबल में रहें, और उसके बाद ये बबल में रहेंगे।
जाएंगे। लेकिन अली यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस दिन भी जब हम ये बात कर रहे थे कि अब इन्होंने खुदा ने खास्ता अगर ये जाते हैं यहाँ से, अभी नेशनल T20 कप हो रहा है पाकिस्तान का भी, अगर आप ले लें और इवन आप चलें IPL में, तो चले वो शायद बायोस्फीयर बबल में ही है तो बबल टू बबल चले जाएंगे। आप अपनी बात करें नेशनल T20 कप की, यहाँ पर हमारा सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसके बाद ये घर वगैरह में भी जाएंगे, क्राउड भी अलावा यहाँ पर, उसके बाद ये दुबई जाएंगे डायरेक्ट। खुदा ने खासा वहां पर अगर किसी का टेस्ट कोविड पॉजिटिव आ गया, ठीक है, 14 तारीख को वहां लैंड करेंगे और वहीं पर इनके टेस्ट होंगे, फिर दूसरा सिनेरियो क्या है? फिर दूसरा सिनेरियो कुछ भी नहीं है। फिर आपके एक मैच वो भी गया इंडिया का, अगला मैच आपका वो भी गया, क्या कहते हैं, जो न्यूजीलैंड का, इवन आपका बांग्लादेश का भी मैच गया। यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि मतलब नहीं, अब आप पहले के बनाने चाहिए थे। अब आप देखिए, अब आपको नेशनल T20 कप जल्दी खत्म कर देना चाहिए था। अगर इंग्लैंड की सीरीज नहीं थी तो आपको वो 4, 5, 6 अक्टूबर को छोटा करना चाहिए था। सेम सिचुएशन है, आपका नेशनल T20 कप चल रहा है, उनका IPL चल रहा है। उनका एक फायदा है, कि उन्होंने वहीं पे ही रहना है, क्वारंटीन में ही है, वो बायोस्फीयर बबल में ही और बबल टू बबल ही वो शायद उनकी वो उस तरह बचत हो जाए, क्योंकि बबल में ही रहेंगे। हमारा ये है कि अभी हमें घर भी खिलाड़ी को जाने की इजाजत होगी इसके बाद, क्योंकि अभी नेशनल T20 कप चल रहा है। हाँ, ये घर जाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने आना है। अब जो आप बात करिए ना कि 1-2 मैचेस मिस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ओ भाई, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव होता है वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर जाएगा। क्यों? अब आप सुने, क्योंकि अगर कोई प्लेयर खुदा ना खासा बाहर होता है तो क्या होगा, आपको उसकी रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। आपको रिप्लेसमेंट मांगनी पड़ेगी। उसकी रिप्लेसमेंट मांगने का मतलब यह है कि आप उसको ICC की टेक्निकल कमेटी से दूसरे प्लेयर को बाहर करोगे। जब आप उसको बाहर कर दोगे और दूसरे प्लेयर को इन कर देते हो तो वो बगैर इंजरी के फिर आप उसको बाहर नहीं कर सकते। जब आपने एक रिप्लेसमेंट ले ली तो फिर वो आपने ले ली। तो अगर खुदा ने खास्ता, ये भी है ना, 10 दिन भी लगते हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूं। तो 10 दिन का मतलब यह है कि आपको रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट लेने का मतलब यह है कि आपने उस प्लेयर को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और जब आप उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट ले लेंगे तो फिर उसको आप दोबारा बाहर नहीं कर सकते अनलेस अनटिल के वो कोई उसको इंजरी हो जाए या खुदा न खास्ता उसको भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब वो बाहर हो सकता है। तो इसका मतलब यह है अली कि 14 तारीख को एक बड़ा इम्तिहान है आपका। जब आप ट्रैवल करोगे वो टेस्ट आपने क्लियर करना है। अगर वो क्लियर ना किया, आपका जो बहस के लिए बबल आपने यहां पर बनाया हुआ वो कैसा था, इसका भी आपको पता चले, क्योंकि अभी तक की बड़ा रिस्की है। अभी तक की जो मुझे कुछ तस्वीरें आ रही है, खुले खाने शाने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है भाई, खुला चल रहा है। पिंडी में है, यहाँ पर हर चीज खुली चल रही है। और खुदा न खास्ता अगर कोई मसला होता है, लाहौर चले जाएंगे खैर उस टाइम तक, तो ये लाहौर में आखिरी टाइम और खुला चलता है, और खुला चलेगा, भजे के पाए चलेंगे। खुदा ने खासा अगर ऊंच नीच हो गई और 14 तारीख को अगर किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आया, वो आपका वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं खेलेगा, वो वापस क्वारंटीन करके वापस पाकिस्तान आएगा, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। तो ये बड़ा जो ट्रैवल प्लान है इनका बड़ा खतरनाक किस्म का मैंने देखा है, तो मुझे बड़ा ये खतरा मालूम हुआ इस प्लान में। सही बात है। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है जी, वो ये आ रही है, फवाद चौधरी आज हमारे निकलकर सामने आए थे, जो कि मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने आकर जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी जिस तरह इंग्लैंड के जो ECB के चेयरमैन है वो निकलकर सामने आए और उन्होंने सॉरी किया है और माफी मांगी, और साथ में उन्होंने कहा कि अगली दफा हम जो है प्रॉपर प्लान करेंगे और बड़ा टूर करेंगे। तो कह रहे हैं इससे पाकिस्तान की जीत हो गई है। उन्होंने कहा जो माफी मांगी है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो माफी मांगी आके इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और हमारा जो स्टैंस है वो हमारा उसकी जीत हो गई है। लेकिन देखिए, हमारी तो तभी जीत होगी अली सही मायनों में जब इंग्लैंड ने जो वादा किया कि अब हमारा सारा फोकस 2022 के दौरे में, और हम देखते हैं कि जी 2 T20s को हम कहां फिट कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि बीच में अगर आ सके तो आएंगे। जब वो आएंगे तभी हमारी जीत होगी। ऐसे माफी शाफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह हिलाने में कोई नहीं होता। बात यह है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं, जिस तरह उन्होंने हमारा दौरा कैंसिल किया, जितना नुकसान पहुंचाया, हमारे वर्ल्ड कप की तैयारियों को नुकसान पहुंचाया है, फैंस के दिल तोड़े हैं, जब वो यहां वापस आएंगे तभी बात बनेगी। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। जैसे कि उनका एक टेस्ट मैच खेला जाना था, तो अब खबर ये आ रही है कि ऑफिशियली तौर पर जो उनका ये टेस्ट मैच है, ये अगले वीक ऑस्ट्रेलिया जो है वो खत्म करने जा रहा है। तस्मानिया के जो बॉस हैं, तस्मानिया के जो हेड साहब हैं, यानी कि डोमिनिक बेकर की मैं बात कर रहा हूं, उनका सीधा आज स्टेटमेंट आया अली, आज दोपहर को ही आ गया, और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच था, क्योंकि जो उन्होंने वुमेन के साथ किया था, तो हम एक क्लियर स्टैंस और एक क्लियर मैसेज देने के लिए हम उनका अगला हफ्ता जो आ रहा है ऑफिशियली तौर पर हमने अपनी गवर्नमेंट को भी बता दिया गया, उसने भी हमें सपोर्ट किया है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी सपोर्ट किया है। और तस्मानिया के जो डोमिनिक बेकर हैं, इन्होंने कहा है कि अब अफगानिस्तान को हम अपने मुल्क में नहीं बुला रहे हैं और ऑफिशियली तौर पे हम ये दौरा अगले हफ्ते लेटर भी भेज देंगे और ऑफिशियली तौर पे ICC को भी बता रहे हैं कि हम उनको नहीं बुला रहे। एक हफ्ते फॉर्मेलिटी वो कह रहे हैं हमने निपटानी है, अगले हफ्ते हम अनाउंस कर रहे हैं। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए, दाऊद फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।